आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये फ्यूचर का दूसरा टेंस है। इससे पहले हम एक टेंस कर चुके हैं। चलिए इसके बारे में ही देखते हैं कि ये कैसे हमें करना होता है। यदि हम वाक्य के बारे में कहें कि वाक्य में कौन कौन से वाक्य इसके अंदर आएंगे, तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। यानी कि जो आपके वाक्य आपके फ्यूचर में चल रहे होंगे, उन सारे टेंसों के लिए यानी कि उन वाक्यों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल टेंस है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसकी हिंदी में पहचान ये है कि वाक्य के जो अंत में है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आएंगे। जैसे कि मोहन खाना खा रहा होगा, राम गाना गा रहा होगा, तुम दिल्ली जा रहे होगे, इस तरह। तो इसका अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जिन्हें एफर्मेटिव भी कहते हैं, उन्हें बनाने का नियम ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट चार्ट हो गया, उसके बाद विल या सेल में से एक लगा दोगे सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सिंगुलर है तो विल, अगर प्लूरल है तो सेल। आई और वी के साथ ही सेल यूज करना, नहीं तो सभी के साथ विल यूज करना है। उसके बाद वी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ देनी है आपको। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और जो भी कुछ बचा ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम है। जैसे राधा गाना गा रही होगी। अब ये सेंटेंस हमारा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है हमारी, राधा। इसके बाद क्या, विल और शैल में से एक लगाना, तो राधा के साथ विल आएगा क्योंकि एक वचन है। उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो गाने की होती है हमारी सिंग, आईएनजी जुड़ के हो जाएगी सिंगिंग। बाकी बचा क्या, गाना, अ सॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है, राधा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा गाना गा रही होगी, ये हिंदी हो जाएगी। यदि कोई और सेंटेंस लें, जैसे मैं शाम को किताब पढ़ रहा होऊंगा। अब ये एक सेंटेंस है कि मैं शाम को किताब पढ़ रहा होऊंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। आई के साथ सेल लगाना है, सेल। उसके बाद वी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, और रीड के साथ क्या जुड़ जाएगी, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, रीड। ऑब्जेक्ट आपका रह गया किताब, अ बुक, और इसके बाद क्या बचा, शाम को। तो यहाँ पे लिख देंगे इन द इवनिंग। ठीक है, आई शैल बी रीडिंग अ बुक इन द इवनिंग। इस तरह क्या है, हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। बहुत आसान है सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सब्जेक्ट विल सेल में से एक लगाना है, वी, वी1, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनाओगे। अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आ जाएगा, तो उसका भी बनाने का नियम सिंपल है, बस केवल नॉट का यूज हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो भी होंगे, नेगेटिव मतलब जिनमें नहीं होगा, उन सेंटेंस को बनाने का नियम होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल और शैल में से एक लगाओगे, उसके बाद नॉट लगा दोगे तुरंत, उसके बाद वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस ले लेता हूँ, मैं शाम को किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा। यही सेंटेंस है जो अभी लिया था हमने, बस नहीं लगा दिया है।
तो वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट छाटोगे, सब्जेक्ट क्या आई, उसके बाद सेल आ जाएगा क्योंकि आई के साथ सेल लगता है, आई सेल, उसके बाद नॉट क्योंकि नहीं है इसमें, नॉट, फिर वी, पढ़ने की रीड होती है वही, रीड के साथ आई एन जी जुड़ जाएगी, रीडिंग, उसके बाद क्या बच गया, किताब, आ बुक, और उसके बाद बच गया इन द इवनिंग, यानी कि शाम को, मैं शाम को किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा। तो आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक इन द इवनिंग, सिंपल सेंटेंस है। अगर इसके अलावा ये हो कि हम खाना नहीं खा रहे होंगे, अब ये एक सेंटेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हम खाना नहीं खा रहे होंगे, सबसे पहले हम आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वी, अब वी के साथ वही सेल आएगा, उसके बाद नॉट, फिर वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो खाने को होती है ईट फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगी, आईएनजी, ईटिंग, उसके बाद क्या है, फूड, वी शैल नॉट बी ईटिंग फूड, यानी कि हम खाना नहीं खा रहे होंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉट लगाना बी से पहले, बाकी क्या है आपका नेगेटिव बन जाएगा और वही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब इसकी इंटरोगेटिव की बात करें तो वो भी देख लेते हैं, इन्हें देख लो, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन के लिए आपका क्या है, सबसे पहले इंटरोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली लगाएंगे, डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि जिनसे क्वेश्चन बनता है हमारा, उसके बाद शैल और विल को बाहर ले आओगे, शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, इसके प्लस लगा लीजिए यहाँ पे, शैल विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या जाएगा आपका वी, उसके बाद क्या आ जाएगा, और बी वन आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम खाना कब खा रहे होंगे, यानी कि हम खाना कब खा रहे होंगे, तो ये इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, तो डब्ल्यू फैमिली क्या है यहाँ पे, कब, कब के लिए क्या हो जाएगा, व्हेन, उसके बाद सेल या विल में से लगाना, तो वो सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा हम है, तो हम के साथ यानी कि वी के साथ क्या था, सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, फिर उसके बाद वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाने की क्या होती है, ईट, उसके साथ आई एन जुड़ जाएगी, ईटिंग फूड, तो क्या हो जाएगा, व्हेन शैल वी बी ईटिंग फूड, यानी कि हम खाना कब खा रहे होंगे। अगर और कोई सेंटेंस ले कि वह क्या पढ़ रहा होगा, अब ये एक सेंटेंस है, वह क्या पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली व्हाट, उसके बाद क्या है, सेल, ई बिल में से एक लगाएंगे, तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट आपका वह है तो क्या आ जाएगा, व्हाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ही, सब्जेक्ट हमारा वह के लिए ही लग जाएगा, उसके बाद वी, फिर पढ़ने को क्या होती है, रीड, और रीड के साथ क्या जुड़ जाएगी, आई एन जी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, व्हाट विल ही बी रीडिंग, यानी कि वह क्या पढ़ रहा होगा। अब ये क्या यहाँ पे बीच में आया है, तो मैंने पहले ही बताया था अगर क्या बीच में आएगा तो व्हाट लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि क्या वह पढ़ रहा होगा, अगर क्या आगे आ जाए तो आपको बट लगाने की जरूरत नहीं है, केवल सेल और विल से ही क्या है हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे वर्ड डब्ल्यू फैमिली की बजाय हम सेल विल से स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्योंकि एक वचन है तो विल आएगा,
तो यहाँ हो जाएगा विल, उसके बाद क्या ही, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रीडिंग। तो यहाँ सिंपल ये बन जाएगा विल ही बी रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा होगा। तो इन दोनों क्या में अंतर है आपको ध्यान रखना। ये क्या अगर आगे आए तो डबल फैमिली लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे व्हाट विल ही बी रीडिंग ऐसे करने की जरूरत नहीं है। व्हाट विल ही बी रीडिंग का मतलब है वह क्या पढ़ रहा होगा, दोनों में अंतर है। और यहाँ पे क्या वह पढ़ रहा होगा, दोनों वाक्यों में कुछ अंतर है, हल्का सा आप पढ़ोगे यहाँ पे देखोगे वह क्या पढ़ रहा होगा, यानी कि वह क्या चीज पढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या है कि क्या वह पढ़ रहा होगा कि क्या वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है तो समझ लेना है आपको। अगर बीच में आए तो आपको व्हाट लगाना, अदरवाइज मत लगाना। तो व्हाट विल ही बी रीडिंग और विल ही बी रीडिंग। ठीक है, तो ये आपके डब्ल्यू फैमिली वाले हैं। अगर हम इसमें इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी जोड़ दें तो उन्हें कैसे करेंगे, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाए, नेगेटिव मतलब आपका नहीं भी आ जाए, तो उन्हें करने का तरीका आपका होगा कि इंटरोगेटिव प्लस के नेगेटिव। तो इनको आप बनाएंगे सब्जेक्ट, ये सॉरी सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली लगाओगे, फिर आपका विल या सेल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी, फिर उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये रूल हो जाएगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, जैसे कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। अब इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो इसी के हिसाब से चलेंगे रूल से। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रूल से चलेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली क्या है, क्यों, तो वाई लिख दिया। उसके बाद विल और शैल से एक लगाएंगे, तो वह को देख के लगाएंगे, वह एक वचन है तो विल आ जाएगा, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, क्योंकि खाने का काम ही कर रहा है। उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं भी है गया इसमें, नॉट, फिर वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वर्ब क्या, ईट, ईट के साथ क्या जुड़ जाएगा, ईटिंग, और फिर क्या बच जाएगा, फूड। वाई विल ही नॉट बी ईटिंग फूड, यानी कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। ठीक है, अगर एक सेंटेंस और ले लेते हैं, हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे। अब वही है, उसी की तरह है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्यों, डब्ल्यू फैमिली, वाई, फिर विल और शैल में से एक लगाना, तो यहाँ पे हम की जगह क्या आ जाएगा, सेल, क्योंकि हम है, हम हमारा बहुवचन है। फिर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम है, हम को क्या लेते हैं, वी। फिर उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वी आएगा, वी लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो जाने की क्या होती है, गो, गो के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो टू लग के क्या आ जाएगा, दिल्ली। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई शैल वी नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, यानी कि हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो इस तरह क्या है, आप आसानी से रूल से कर सकते हो, रूल से आसानी से आपकी क्या है, सारे सेंटेंस बन जाएंगे। चलिए अब इनको सम अप कर देता हूँ मैं सारे रूलों को, ताकि आपको पता चल जाए आसानी से। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्या सारे रूल याद भी हो जाएंगे, और प्लस में क्या है, आपको बनाने में भी आसानी होगी। तो जो भी टेंस है आप क्या है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते थे उन्हें बता देते हैं। सिंपल को बनाते थे सब्जेक्ट प्लस के विल या शैल में से एक लगाएंगे, प्लस के बी, प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस के ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 को बनाएं, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल, प्लस के सेल, प्लस के नॉट,
प्लस के बी प्लस के B1 ING प्लस के ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव है। अगर टाइप 3 इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद विल और शैल को बाहर ले आएंगे, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी, उसके बाद B1 ING और ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटरोगेटिव है। और टाइप 4 इंटरोगेटिव प्लस के नेगेटिव अगर नहीं भी जुड़ रहा हो तो उसको कैसे बनाएंगे? उसे बनाएंगे हम डब्ल्यू फैमिली प्लस के विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, फिर वी, फिर V1 ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। ये आपके 4 रूल है। चारों रूलों से आप क्या आसानी से इस टेंस को बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस के विल, सेल और वी, उसके बाद V1 ING ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस के विल और शैल, फिर नॉट, बी प्लस के B1 ING ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव है तो डब्ल्यू फैमिली प्लस के विल सेल को आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर B1 ING, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, फिर विल सेल, सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर B1 ING और ऑब्जेक्ट। इन 4 रूलों को नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नोट कर लीजिए।